नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएम न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दमोह के लोग बढ़ा रहे हैं आगे हाथ, लगातार पहुंचा रहे हैं मदद। दमोह को मिले 2 नव शव वाहन, हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश भारत। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। दमोह में भी इसको लेकर एक आंदोलन किया गया। विभिन्न संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे, शिक्षक भी मौजूद थे। कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की गई और ज्ञापन भी सौंपा गया। बड़ी संख्या मौजूद शिक्षकों के द्वारा सरकार पर आरोप भी लगाया, तत्काल ही ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने की मांग की। पुरानी पेंशन बहाल करो, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते कभी कोई लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता बंद करो, जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। हालांकि हमें तो पुरानी पेंशन मिल रही है, आप हम लोगों की गलत या तो जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद कर देते गवर्नमेंट, जब हमें नहीं दे रही तो जनप्रतिनिधियों क्यों दे रही? प्रधानमंत्री जी के नाम से मुख्यमंत्री नहीं है, दोनों कहाँ है पावती वाले। महोदय, जिला दमोह मध्य प्रदेश। प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों की 5 सूत्री न्यायोचित मांगों का निराकरण करने हेतु ज्ञापन। उपरोक्त सारण निवेदन है कि मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी एवं राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त शिक्षकों को न्यायोचित मांगों का निराकरण हेतु सारण निवेदन है। 5 सूत्री मांग हमारी निम्नलिखित है। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर ग्रेजुएटी का अवकाश नकदीकरण व्यवस्था लागू करें। एनपीएस धारी मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के समान राज्य के कर्मचारियों को परिवार पेंशन स्कीम तत्काल लागू करें। 2005 के पूर्व नियुक्त सभी विभागों के कर्मचारी एवं राज्य शिक्षा में नियुक्त शिक्षकों की पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करें। यूपीएस नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित यूनिफाइड पेंशन स्कीम समिति का विरोध करते हैं। ई अटेंडेंस व्यवस्था समाप्त की जाए। अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों की 5 सूत्री न्यायोचित मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार कर अविलंब निराकरण करने की महान कृपा करें। संगठन सदैव आपका आभारी रहेगा। दिया है क्या आप लोग? आज एनएमओपीएस के राष्ट्रीय आह्वान पर हम सब मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार से अपील करते हैं कि जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए और मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी अध्यापकों की 20 वर्ष की सेवा शून्य की गई है उसको प्रथम नियुक्ति दिनांक से बहाल किया जाए और ई अटेंडेंस जो असंवेदनशील कर्मचारी शिक्षा विभाग के ऊपर सौंपा गया है इसको
माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल निरस्त करें, ऐसी हम लोगों की सबकी आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और इसी आशा के साथ हम अपील करते हैं पुनः कि हमारी मांगों पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और निराकरण करे। इस अवसर पर शिक्षकों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दफा। आज जवेरा विधानसभा के विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीणों के द्वारा जब अपनी आप बीती सुनाई गई तो उनके द्वारा तुरंत सहायता एवं सर्वे करने के दिशा निर्देश दिए। 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, नमक, खाद्यान्न, साड़ियों का वितरण किया। ग्राम में भ्रमण किया, उनके घर देखे ग्रामीणों के और कहा कि चिंता न करें, सरकार से मदद मिलेगी। मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। उनके सरल सहज स्वभाव के चलते लोग उन्हें अपनी आप बीती सुना देते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर सेंटरिंग लगी हुई है, लेकिन परिवार ने आग्रह किया कि उनके मकान के अंदर की स्थिति को देखा जाए तो वह वहाँ भी पहुँच गए। घर के लोगों से चर्चा की, क्या मदद की आवश्यकता। ग्रामीणों की बात को ध्यान से सुना, लगातार उन्हें सामग्री वितरित की। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बच्चों को भी कपड़े वितरित किए गए, परिवार के लोगों को भी साड़ियाँ वितरित की गईं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी, अधिकारी, ग्रामीण जन एवं जो स्वयंसेवी संस्था हैं उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे थे। तमाम लोगों के द्वारा लगातार मदद की जा रही है। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा लोगों को कंबल भी वितरित किए। आपदा की इस स्थिति में सरकार उनके साथ है, इस तरह की बात भी उनसे कही गई। इस संबंध में हमने मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से चर्चा की। पिछले दिनों हमारे विधानसभा जवेरा में जो बाढ़ प्रभावित गांव, बहुत से गांव जो नदी किनारे थे वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें झमरा है, खमतरा है, सर्रा है। ये ऐसे गांव हैं जैसे झमरा और खमतरा 100% बाढ़ की चपेट में थे। तो शासन प्रशासन के द्वारा उस समय मैंने निर्देशित कर दिया था, क्योंकि विधानसभा चल रही थी, क्वेश्चन डे भी था, इसलिए उस समय मैं नहीं आ पाया था। लेकिन शासन को उस समय निर्देशित सारी बातों को लेकर निर्देशित कर दिया था। तो कुल मिला के 22 सर्वे टीमें हमने बनाई हैं और 22 सर्वे टीमों के माध्यम से जिन गांवों में बाढ़ आई थी उन सारे गांवों का सर्वे हो रहा है। मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उनका भी सर्वे हो रहा है। फसलें बर्बाद हुई हैं तो उनका भी सर्वे हो रहा है। किसी की पशुधन हानि हुई है तो उसका भी सर्वे टीमें कर रही हैं। और कुल मिला के जो बाढ़ प्रभावित परिवार है, सरकार ने, मैंने निर्देश दिया था तो ये उद्देश्य बनाया है कि एक परिवार को लगभग 50 किलो गेहूं और चावल मिल जाए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल की व्यवस्था की गई है, जो धीरे धीरे सामग्री अभी पहुंच रही है। और भी बहुत सारी सामग्री हमने बुलाई है, राहत सामग्री आई है, जिसमें मसाले हैं, तमाम प्रकार की औषधियाँ भी हैं। और कुल मिला के जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं लोगों की, उसकी व्यवस्था हमने की है। तो कुल मिला के ये है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और राहत कार्य बहुत अच्छे तरीके से चला। और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपने आप में लगी हुई हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, बच्चों को कपड़े देने का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। कुल मिला के ये है कि क्षेत्र की जनता को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात को लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। और भंडारा भी चल रहा है ताकि लोगों को अभी भोजन घर पर ना बनाना पड़े। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तो भंडारे में ही लोग भोजन करें। तो कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं की गई। तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, तो चूंकि उनका प्रधानमंत्री आवास सर्वे में नाम है, लेकिन जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनको पहले लाभ हम दे देंगे।
ये अभी उसकी भी सूची बना के ऊपर भेजी जा रही है। तो जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको मुआवजा भी मिलेगा, और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास मान लो बाद में मिलने वाला था, तो चूंकि क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको पहले प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाए, इसकी भी रचना योजना हमने बनाई है। टीमें हमने बनाई हैं, और जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको शासन की व्यवस्था है कि 80,000 रुपये तक का मुआवजा सरकार देती है। जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो अधिकतम 80,000 का मुआवजा, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए उनको 80,000 तक का मुआवजा हमारी सरकार देगी, और जो कम क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको नुकसान के आधार पर मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। इस अवसर पर कलेक्टर दमोह सुधीर कुमार कोचर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तेंदुखेड़ा से फिरोज खान की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा के आसपास गांव में काफी बाढ़ देखने को मिली थी। बाढ़ के कहर के चलते लोग काफी परेशान दिखे थे, विशेष रूप से ग्रामीण जिन्हें मदद की आस थी। लोगों के द्वारा खुलकर मदद की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जो मदद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से मदद की जा रही है। कोई खाने का सामान लेकर पहुंच रहा है तो कोई कपड़े लेकर पहुंच रहा है, लेकिन लगातार मदद की जा रही है। आज विभिन्न समाजों के द्वारा अलग अलग मदद की गई। अग्रवाल समाज के द्वारा भी मदद की गई। इसके पहले अन्य समाजें भी पहुंची। बहुत सारे क्लब ऐसे हैं जो लगातार मदद कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सामग्री पहुंच रही है। सुबह से बताया जाता है कि यहाँ पर 3 बार जो 407 वाहन है वो सामग्री लेकर बाढ़ आपदा क्षेत्र में पहुंच चुका है। लगातार सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आज अग्रवाल समाज की ओर से जो प्राकृतिक आपदा आई है, तत्काल प्रभाव से जो शासन में आदरणीय कलेक्टर साहब ने जो निर्देश दिया है सभी समाज के संगठनों के लिए, वो हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से आटा, गेहूं, चावल, सैनिटरी बैग, कपड़े, मसाले इत्यादि जो दिए जाते हैं वो सभी प्रकार के आइटम हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और यहाँ पे सामग्री एकत्रित करके जमा की है। हम भी चाहते जल्दी से जल्दी उनको जो भी राहत मिल सके वो तुरंत पहुँच जाए ताकि उनके स्वास्थ्य के लिए फायदा हो। क्या क्या सामग्री दी गई? प्राकृतिक आपदा जो तेंदुखेड़ा में आई है तो अग्रवाल समाज हमेशा सहयोग के लिए आगे रहता है। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक इतना सामान दिया है, एक परिवार का 1 हफ्ते का खर्च आराम से चल जाएगा। इसमें आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर, धना, मिर्चा, हल्दी, गरम मसाला इत्यादि सामान है, और भगवान करे किसी को कोई परेशानी ना आए। जैसे संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया। बताया जाता है कि लगभग 1.5 माह पूर्व 16 वर्षीय एक नाबालिग को एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस आशय की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक इस संबंध में पुलिस नाबालिग को तलाश नहीं पाई है। लगातार परिवार के लोगों द्वारा कई लोगों के नाम भी बताए जा रहे हैं जिन पर उन्हें शक है, लेकिन अब तक पुलिस इनसे पूछताछ नहीं कर पाई। पुलिस के ऊपर कई तरह के गंभीर इनके आरोप हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि दमोह पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ था, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वे चाहते हैं कि इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि उनकी बेटी घर आ जाए। वाले हो? भरत काशी, ग्राम बिलानी, तहसील पथरिया, जिला दमोह। क्या समस्या है आपकी? बच्ची खो गई। कब खो गई थी, क्या हुआ? 16 तारीख को, 15 तारीख की रात को। तो हम लोग 15 तारीख की रात को समरसीबल डाल रहे थे घर में, घर से थोड़ी दूर। तो खाना पीना खा के रात में 11 बजे खाना पीना खाया और सो गए। बच्ची भी सोई, हम लोग भी सो गए। और सुबह जब उठे 7 बजे तो बच्ची नहीं मिली। मंझले भाई की आसपास खोज करी 2-3 बजे का। इसके बाद थाने गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मंझले भैया की रिश्तेदारी है केंद्राय में, उनने फोन लगाया केंद्राय, तो वहाँ है उनकी ससुराल
ससुराल में फ़ोन लगाया, वहाँ उसका साला पन्ना लाल से पूछा तो उसने बताया बसंत के साथ चली गई। उसको पूरा पता है। क्या चाहते हैं आप लोग? गिरफ्तारी। वो लड़की नाबालिग है लड़की, 16 वर्ष की है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अब सब वाहन का संचालन भी किया जाएगा। पूर्व में 108 आपने देखा होगा, सेवा लगातार लोगों के लिए काम आती है, एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती है। अब शव वाहन भी, कई बार ऐसी स्थिति आती है जब लोगों के पास कोई वाहन उपलब्ध नहीं होता या लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह अलग से वाहन कर सकें। ऐसे में सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में सब वाहन पहुंचाए गए हैं। दमोह जिले में 2 शव वाहन उपलब्ध हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे, दमोह जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रहलाद पटेल एवं अन्य उपस्थित नेताओं के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शिवहरे एवं सिविल सर्जन आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में एक मानवता के तहत जो काम होना चाहिए था उसका एक हम लोगों को वाहन मिला है, जिसका नाम दिया गया है 100 वाहन। जैसा कि सबको पता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे गरीब वर्ग का व्यक्ति गांव में दूरस्थ रहता है और वो जिला चिकित्सालय में यदि उपचार के दौरान शांत हो जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो उसके शव को ले जाने में जो परेशानियां आती थी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस चीज को ध्यान में रखते हुए 100 वाहन प्रत्येक जिले में प्रदान किए गए हैं। इन 100 वाहन का उपयोग ऐसे गरीब व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी बनेगा जिनके पास घर तक शव को ले जाने की व्यवस्था नहीं होती थी। मैं इस काम के लिए, इस प्रकार के कार्यों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनकी मर्मस्पर्शी इस योजना का लाभ जो पहुंचना चाहिए था उन तक पहुंचेगा और समाज भी इस बात को मानेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। अभी जो कार्यक्रम था माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर 1 शव वाहन का उद्घाटन किया गया है। 1 शव वाहन और आने वाली है। हमारे जिले को 2 शव वाहन प्राप्त हुए हैं। तो यह शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जो गरीब वर्ग के लोग रहते हैं उनके पास ये बड़ी परेशानी हो जाती थी कि किसी की यदि अस्पताल में मृत्यु हो गई तो शव को कैसे ले आया जाए। तो इस पर एक भारी संवेदनशील मामला था और जिसका ये गाड़ी आने से निराकरण हो जाएगा। जिले के अंदर यदि कोई शव जाना है तो ये गाड़ी संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा शासकीय छात्रावासों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड की आवश्यकता है, इस आशय का एक वीडियो जारी किया था। लगातार इस संबंध में लोगों के द्वारा मदद की जा रही। आज एक दमोह की बेटी कायनात कुरैशी के द्वारा एक कार्टून सैनिटरी पैड जो है वो जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उनके द्वारा जो कार्टून है वो सौंपा है। हम आपको बता दें कि लगातार शासकीय छात्रावासों में इसकी आवश्यकता देखी जा रही थी, जिसके बाद इस आशय का वीडियो जारी किया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायनात कुरैशी है। मैं यहाँ पे सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आई हूँ क्योंकि बिकॉज सैनिटरी पैड्स आर वेरी बेसिक थिंग एंड जस्ट लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, सैनिटरी पैड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, सो वी आर हियर टू प्रोवाइड दैट। जी, मेरी बेटी एक्चुअल में लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती है दिल्ली में। अभी चूँकि दमोह में निवास रखती है वर्तमान में, तो उसने जब ये देखा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सैनिटरी पैड की ज़रूरत है तो उसने आज मुझसे मॉर्निंग में बोला। तो मैंने कहा नमाज के बाद इंशाल्लाह हम चलते हैं। तो हम लोग नमाज के बाद सीधा मार्केट आए और वहाँ से हम लोगों ने सैनिटरी पैड लिए और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मेरी बेटी ये सोच समाज की तरफ इस तरीके का जो रवैया है ये इनको और आगे लेके जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आम आदमी भी प्रशासन की इसी तरह से मदद कर सकता है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज।
तेजगढ़ थाने की मड़िया चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां सुबह एक वृद्ध जो था वो घूमने गया था। इसी बीच इसके ऊपर बताया जाता है कि जंगली सुअर ने हमला कर दिया। वृद्ध अपने खेत पर था जब ये घटना घटित हुई है। वृद्ध को दमोह जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस की मदद से दाखिल कराया गया है। परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल लेकर आए हैं। बताया जाता है कि वृद्ध खेत पर पड़ा हुआ था। इसी बीच इसका बेटा मौके पर पहुंचा, जिसके द्वारा अपने पिता को उठाकर जिला अस्पताल लाया गया। पैर में काफ़ी गंभीर घाव बताए जा रहे हैं। मामले में डॉक्टरों के द्वारा इलाज जहां जारी है, वहीं वन विभाग को भी घटना की जानकारी दी गई है। क्या नाम है आपका? हमारा अमोल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वारी। ये कौन है आपके? ग्वारी। ये कौन है आपके? भाई है। क्या नाम है इनका? बिहारी। कहाँ गए थे, क्या हुआ है? गए थे खेत से घूमने गए, घूम के भी ऐसे उठे, ये जो जंगली सुअर आ गए, हमने पीछे मसक दिया। वे तो गिरक मारे, जब लड़का को क्या पापा बेलो नहीं आ वे तो डरी लग रही, फिर फट्टा से बांधो घर पे ले आए। नाटू में बताई के ले चलो जल्दी स्वाद से लेके आ गए थे। जंगली सुअर ने काटा है। वन विभाग के द्वारा उचित मुआवजा राशि दिए जाने की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCM न्यूज, दमोह। पथरिया विधायक मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल के क्षेत्र में लोग परेशान हैं। सड़क को लेकर परेशान है। लगातार यहाँ कई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से नई सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कराया गया, लेकिन ग्रामीण अंचल के में लगातार परेशानियां हैं। बारिश के मौसम में पानी भर जाने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एम्बुलेंस घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, ग्रामीण अपने काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में काफ़ी परेशानियां हैं। आज बड़ी संख्या में ग्राम के लोग दमोह पहुंचे। सड़क की मांग के द्वारा की जा रही इनका ये भी कहना है कि वर्तमान समय को देखते हुए कुछ राहत यहाँ पर विशेष रूप से सुधार कार्य करवा कर की जा सकती है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप लोग? संदीप चौधरी, ग्राम मेहलवाड़ा से आए हैं, तहसील पथरिया से। हमारे गांव में ग्राम काकड़दा से लेकर सूखा तक बच्चों के लिए बहुत दिक्कत जा रही है आने जाने में, तो इसलिए सुदूर सड़क के लिए आवेदन दे रहे हैं। कब से नहीं है आपके गांव में सड़क? वो समथिंग 15 साल हो गए। पहले भी थी, लेकिन वो पगडंडी टाइप की सड़क थी, तो उसी पे से जाते थे, लेकिन अब बहुत दिक्कत होती है बारिश में, तो बच्चे वहाँ से जा नहीं पाते। क्या चाहते हैं वो? क्या नाम है आपका? रज्जन पाल। कहाँ से आए हैं? ग्राम पंचायत मेलवाड़ा, ग्राम काकड़दा से। क्या समस्या है? तो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, कीचड़ भरी रास्ता है। 15 साल हो गए कम से कम। कौन सा स्कूल है जहाँ बच्चे जाते हैं, जहाँ रास्ता नहीं? स्कूल सूखा, वहाँ रास्ता नहीं है। वहाँ रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है। बरसात में देरी पहुँचते हैं, कभी कभी जा नहीं पाते। क्या चाहते हैं आप लोग? सड़क हो जावे। संजय सरवरिया, लकी DCM न्यूज, दमोह। दमोह जिले के संदीपनी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जहां सुविधाएं पर्याप्त नहीं मिल पाती, तो वहीं दूसरी ओर आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। 4 माह से वेतन नहीं मिला। संपूर्ण जिले में यही हाल है। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं होता, नगर पालिका में नहीं होता। और संदीपनी विद्यालय के कर्मचारी भी पहुंच गए हैं। आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी इसलिए रखे जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, कम खर्चे में अधिक काम सरकार ले सके, लेकिन वेतन देना सरकार भूल जाती है। ये काफ़ी परेशान है। काम तो कर रहे हैं लेकिन घर पर पैसा नहीं पहुंचता। भरण पोषण में काफ़ी परेशानी है। आइए इन्हीं से जान लेते हैं क्या इनकी प्रमुख समस्या है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? हम पथरिया से हैं, संदीपनी विश्वविद्यालय से। सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत है। आउट कंपनी द्वारा पैनल जो उद्योग विकास करने भोपाल है। 4 माह से वेतन नहीं हुआ है। 2 माह का विद्यालय द्वारा भुगतान कर दिया गया है, लेकिन कंपनी द्वारा हम लोगों के खातों में पैसे 4 माह से नहीं आ रहे हैं। कितने कर्मचारी हैं? पथरिया में 10 कर्मचारी कार्यरत हैं, सब ब्लॉकों से आए हुए हैं।
50 के 70-80 कर्मचारी होंगे तो टोटल दमोह जिला से, तो सबकी समस्या एक ही है। किस विभाग में हैं आप लोग? हम लोग विद्यालय शिक्षा विभाग में। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मिथिलेश कुमार राय, हम जवीरा विद्यालय से आए हैं, संदीपनी विद्यालय जवीरा, और हमारा 4 माह से वेतन नहीं आया है, जिससे हम की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको 4 माह से वेतन नहीं मिला? 11 कर्मचारी हैं। हर एक ब्लॉक से आए हैं आप लोग? हाँ, हर ब्लॉक से आए हैं। पूरे जिले में कितने कर्मचारी होंगे? 10 कर्मचारी, 11 कर्मचारी है एक विद्यालय में, कुल मिला के हमारे 55 कर्मचारी हैं जिला भर में। अभी तक कोई वेतन नहीं? नहीं, अभी तक कोई पैसा नहीं आया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के बाईपास पर छोटे दुकानदार एवं गुमटियों को संचालन करने वाले लोगों से लगातार अवैध वसूली की जा रही, रंगदारी टैक्स वसूला जा रहा है। यहाँ उन्हें धमकाया जाता है, मारपीट की धमकी दी जा रही है। बताइए क्या समस्या? वो कुछ समस्या नहीं होगा नाम से, वो एक आदमी व्यक्ति आया यहाँ, वहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ सब दुकान वालों को गाली दी, सब पिलिया वालों को, और यहाँ पे हमारे यहाँ खड़े होकर उसने हमको गाली दी और मारने की धमकी दे रहा था। लाठी लेके आया, मारने की, कैमरे में भी रिकॉर्डिंग हुआ होगा। किस चीज़ के पैसे मांग रहा था? पैसे से ही क्या नाम से, इधर दुकान लगा दे तो पैसे मांग रहा था। ना इधर दुकान मत लगाना किसी कोई भी। उनकी ज़मीन में लगाते हुए? नहीं, हम अपना 3000 रुपये भाड़ा देते, किराया देते उनको। किसको? गुप्ता जी को। वो कौन था जो पैसे मांग रहा था? वो पता नहीं, यहाँ का धर्मपुरा का है, उसका क्या नाम है, बबलू। गुंडागिर्दी में पैसे मांग रहा था, वो क्या नाम से गाली दे रहा था, मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस में शिकायत की आपने? अभी पुलिस में शिकायत नहीं करी है। क्यों नहीं की शिकायत? क्योंकि उसका वो बीवी, उसकी पत्नी वो बेचती है गांजा और दारू, तो का नाम जो हफ्ता देती पुलिस वाले को, तो क्या करेगी? जब गांजा बेच रहा है तो क्या करेगी पुलिस? क्या चाहते हैं आप? हमें यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ गाली दोबारा मत आ गाली देने। हम अपने बीवी बच्चे पाल, हमारे बीवी बच्चे भी यहीं पे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम योगेश। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दमोह के लोग बढ़ा रहे हैं आगे हाथ, लगातार पहुंचा रहे हैं मदद। दमोह को मिले 2 नव शव वाहन, हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।